जय श्री राम। दोस्तों, इस बात पे कभी ध्यान ना दें क्योंकि ये जीवन में बहुत पीछे कर देती है। लोग क्या कहेंगे, जो कहेंगे कहने दो, आप अपने लक्ष्य का ध्यान रखो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि 2026। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद खुशियों भरा समय देखने को मिल रहा है। क्या क्या मिलेगा? नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां, प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा। रिश्तों में बहुत बड़ा सुधार, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, संतान के कारण सुख मिलेगा, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हो सफलता मिलेगी और जायदाद के अवसर मजबूत मिलेंगे। वाहन सुख की प्राप्ति के योग जबरदस्त है। विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हो या व्यापार या यात्रा या उच्च शिक्षा, सब में सफलता। इसीलिए कहता हूं मैं हमेशा, सब दिन होता ना एक समाना। समय बदलता रहता है और यह समय जो बदल रहा है, सिंह राशि के लोगों के जीवन में अष्टम ढैया होने के बावजूद भी, हाँ तकलीफ में कुछ रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ा परिवर्तन जैसे संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो मैंने क्या लिखा है? सितंबर 2026, 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक किस पे चर्चा करेंगे? मानसिकता, आर्थिक, रिश्ते, परिवार, जायदाद, संतान, शिक्षा, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, कर्म और कैरियर, लाभ, विदेश यात्रा, खर्च, व्यापार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंह राशि कौन है? स्वामी सूर्यदेव कहां बैठे हैं? आपके लग्न में। लग्न में सूर्यदेव के बैठने से और बुधदेव भी यहां पे साथ आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? अभी साथ ही बैठे हैं तो यहां पे साथ आ जाएंगे और केतुदेव भी साथ रहेंगे। सूर्यदेव इस भाव के स्वामी होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं। बुधदेव बुद्धि के दाता, लेकिन अलगाववादी ग्रह केतुदेव भी विराजमान है। तो इस समय में आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि, बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगी, परिवार में वैल्यू बढ़ेगी, सोचने समझने की स्थितियां सही तो होगी, लेकिन भटकने जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। मन भटकेगा, मन को रोक नहीं पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि केतुदेव बैठा है। केतुदेव और सूर्यदेव दोनों तेज प्रभाव के ग्रह होने के कारण रक्तचाप जैसी स्थिति, रक्त में यानी ब्लड प्रेशर, या मानसिक तनाव यानी सरदर्द जैसी स्थितियों का भी निर्माण करते हैं। लेकिन दोनों बल में तेज होने के कारण आपको पेट से संबंधित तकलीफ, क्या पाचन तंत्र संबंधी या आंतों से संबंधी या लीवर से संबंधी, पेट के कारण कुछ न कुछ सिस्टम ऐसा कहता है कि पेट से संबंधित पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है। क्या स्थिति रहेगी? धन के मामले मजबूत हो जाएंगे। कब से होंगे? तो ध्यान से सुनो। यहां पे शुक्रदेव बैठे हैं, जो नीच राशि में बैठे हैं, धन के मामले कमजोर करते हैं। लेकिन 2 सितंबर 2026 को शुक्रदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे और इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं। तीसरे भाव में शुक्रदेव चले जाएंगे और बुधदेव यहां पे 7 सितंबर 2026 को कन्या राशि में आ जाएंगे। बुधदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि में बुधदेव के पधारने के कारण धन आएगा, धन आएगा, धन बढ़ेगा।
धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। इसी प्रकार कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद दूर होकर के एक नई स्थिति पैदा होगी, जिससे संबंधों में मजबूती के अवसर देखने को मिलेंगे। तो संबंधों में बहुत बड़ा सुधार। वो लोग जिनके पैतृक संपत्ति का विवाद अटका हुआ है, बुद्धदेव की कृपा से हल करने का सिस्टम देखने को मिलेगा। प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। वो लोग जिनके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उनमें भी बहुत बड़ा सुधार या ठीक होने जैसी स्थिति का ही आभास होता है। और इसी प्रकार यहां पे 17 सितंबर 2026 को कन्या राशि में सूर्यदेव भी आ जाएंगे। सूर्यदेव के आने से बुधादित्य योग हो जाएगा। आर्थिक मामलों में मजबूती की गति को और मजबूत करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सूर्यदेव की भी बहुत बड़ी सहयोग जैसी स्थिति का आभास होता है। तो यहाँ पे सूर्यदेव के कारण भी आर्थिक मामले मजबूत होने का ही सिम्टम्स मिल रहा है। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी भी बुधदेव होने के कारण लाभ में बड़ी वृद्धि। देखिए, धन के स्वामी भी है और लाभ के स्वामी भी है, मनोकामना पूरी करने के स्वामी भी है। तो मनोकामना पूरी होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि जैसी स्थिति का निर्माण होता है। तो लाभ तो आएगा, लाभ को रोक नहीं पाओगे। लाभ आएगा, लाभ बढ़ेगा। और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में बहुत बड़ी मजबूती। इसी प्रकार 12 सितंबर को बुधदेव उदय हो जाएंगे, ज्यादा काम करेंगे। 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां के परिणाम भी बहुत अच्छे देंगे। इसी प्रकार बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की और दसम भाव की। तीसरा भाव, इसके स्वामी कौन है? शुक्रदेव है। कहां बैठे हैं? 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या होगा? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में मजबूती के अवसर देखने को मिलते हैं। पड़ोसियों से भी संबंध मजबूत होंगे। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो लोग बोली से कमा के खाते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा बुधदेव की वजह से। जो लोग अदाकार हैं, कलाकार हैं, जो लोग प्रतिभा के धनी हैं खेल कूद में, इन सबको जबरदस्त लाभ मिलेगा। सबको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। लेकिन इस समय में आपका विपरीत लिंग की तरफ जबरदस्त झुकाव भी होगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में ज्यादा कोई न कोई आने जैसी स्थिति का आभास भी होता है। इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। इसी प्रकार दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण तुला राशि और वृषभ राशि, दोनों राशियों के स्वामी शुक्रदेव हैं। तो वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्रदेव होने के कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन। क्या करेंगे? नौकरी के क्षेत्र में चार चांद लगा देंगे। बहुत सारे लोगों को इस समय में नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए भी यह स्थिति बहुत ताकतवर और मजबूत होने जैसी स्थिति का आभास कराती है। क्या होगा? नौकरी के क्षेत्र में जो लोग एडवांस नौकरी कर रहे हैं पहले से ही, उन लोगों के लिए काम का दबाव कम हो जाएगा, काम से तनाव कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है? बॉस लोगों से संबंध मजबूत होंगे, नजदीकियां बढ़ेगी। साथ में काम करने वाले लोग जो अंगुली कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो स्थिति बदल जाएगी।
कहीं ना कहीं उनका व्यवहार भी आपसे लगाव वाला देखने को मिलेगा। वो लोग जिनको प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, मनपसंद जगह चाहिए, प्रयास करोगे तो मिलेगा। नौकरी में पैसा बढ़ेगा, प्रयास करोगे तो वो भी बढ़ेगा। यानी नौकरी के क्षेत्र में एक ऐसा जबरदस्त अवसर, जिसकी जितनी चर्चा करें, जिस पे जितना फोकस डालें, जिस पे जितना बयान दें, वो सब कम है, सब कम है। क्योंकि यहां पे जो चार चांद लगेंगे वो देखने वाले होंगे। तो नौकरी के क्षेत्र में दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। अपने आप में जो दबाव और तनाव की स्थिति में जी रहे हैं, वो स्थितियां बदल जाएगी, बदल जाएगी। ऐसी स्थिति का आभास होता है। वो लोग जिनको नौकरी के क्षेत्र में कारण बताओ नोटिस मिले हुए हैं, जिनके मामले विचाराधीन है, प्रयास करेंगे तो उनकी भी सफलता देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी का मौका भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में जो भी लोग राजनीति करते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और इस समय में आपका यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति सब बढ़ने के सिम्टम्स मजबूत बने हुए हैं। इसी प्रकार जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं, कर डालो, यह समय आप ही के लिए आ रहा है। पिता का स्वास्थ्य सही होगा, पिता से संबंध सही होंगे। पिता के व्यापार में इस समय में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। तो दोस्तों, अच्छे समय का इंतजार मत करो। और यहां पे बैठ करके अच्छा समय ऑलरेडी आ रहा है, फिर इंतजार करने की जरूरत कहां है, बहुत कर लिया इंतजार। तो यहां पे बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालने से, भाग्य के स्वामी एकादश लाभ भाव में होने से भाग्य की भी दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बनाते हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। तो महत्वपूर्ण स्थिति। इसी प्रकार चौथे भाव के स्वामी मंगलदेव और भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। मंगलदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, मनोकामना पूर्ण करने के भाव में बैठे हैं। मंगलदेव की स्थिति यह कहती है, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है। मंगलदेव कहते हैं क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत कुछ देंगे मंगलदेव। क्या रखना है? क्रोध से बचें, कटु भाषा का प्रयोग ना करें, जल्दबाजी और उतावलापन को छोड़ें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा ना होने दें। तो मंगलदेव आपकी दिशा बदल देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे परिवार में खुशियां होगी, परिवार के लोग आपका सहयोग करेंगे, जो मेलजोल है वो बहुत मजबूत होगा। मान सम्मान परिवार में देखने को मिलेगा। माता की सेहत बढ़िया होगी, माता से संबंध बढ़िया होंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। लेने व बेचने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। किसी को मकान लेना है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को जमीन लेनी है, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, किसी को खेती की जमीन लेनी है, सबको लाभ। बेचना है, सबको लाभ। वाहन सुख की प्राप्ति के भी मजबूत अवसर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, या खनन से संबंधित काम करते हैं, या जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकाल करके बेचते हैं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसी, जस्ता, तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। लेकिन व्यवहार और स्वभाव यह सही रखना होगा, कटु भाषा का प्रयोग छोड़ना होगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव होने से भाग्य में भी चार चांद लग जाएंगे। भाग्य से आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी।
रुके हुए काम करने का मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का समय रहेगा। यात्राओं के योग यहां भाग्य से भी बनते हैं, भाग्य यात्राओं से लाभ मिलता है। धार्मिक भावना पैदा होगी। धार्मिक काम में जुड़ भी सकते हैं, अपने घर में भी करवा सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। तो कुछ न कुछ धार्मिक सिस्टम जरूर जुड़ा हुआ है और लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर का संकेत देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठना 12वें बृहस्पति हो जाती है जो थोड़ा तनाव देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लाभ भी देती है। 12वां भाव शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। तो इस समय में संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, उसमें थोड़ी कमी जैसी स्थिति का आभास होता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देख नहीं रहे हैं, फिर कौन करेगा? मंगलदेव के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, और मंगलदेव की यहां पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति भी मंगलदेव के घर की स्थिति को बना के रखे हैं, इसीलिए यहां की स्थितियों का मंगलदेव भी सहयोग करेंगे। तो संतान की चिंता में कमी या ठीक होने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश, जबरदस्त लाभ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योगों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थितियां मजबूत रहेगी। और जिनको संतान चाहिए, माता बहनों को कहना चाहूंगा कि वो संतान बहुत अच्छी होगी। और लव एंड रिलेशन की स्थितियां ताकतवर और मजबूती देखने को मिलती है। शेयर मार्केट का काम धीमी गति से करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव की 18 सितंबर 2026 से युति बन जाएगी। तो यहां पर भाषा मधुर रखें, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इस भाव के स्वामी 12वें भाव में होने के कारण पेट से संबंधित तकलीफों का भी सिलसिला देखने को मिल सकता है। तो खाने पीने का ध्यान रखें। आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई तकलीफ भी देखने जैसी स्थिति का आभास होता है। और वैसे भी अष्टम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने से पेट से संबंधित शिकायत जैसी स्थिति का आभास तो निश्चित रूप से होता है। तो यहां पे ध्यान रखें। छठा भाव कौन है स्वामी? शनिदेव हैं। कहां बैठे हैं? अष्टम ढैया में। यह मामला ठीक नहीं है। फिर क्या होगा? छठे भाव को देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो नीच दृष्टि है, और मंगलदेव की भी अभी अष्टम दृष्टि पड़ रही है। 18 सितंबर से सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो छठे भाव की स्थितियां बदल जाएगी। क्या होगा? पुराना कर्ज चुकाने जैसी अवस्था का आभास होता है। पुराना कर्ज कुछ न कुछ चुकाना पड़ सकता है। अगर आप लोन लेना चाहो तो सावधानी पूर्वक प्रयास करने पर लोन मिलने जैसी स्थिति का भी निर्माण होता है। रोगों के कारण थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसा डरने जैसा नहीं है, थोड़ी सावधानी बोला है मैंने। तो थोड़ी सावधानी रखने की, क्यों? क्योंकि शनिदेव अष्टम ढैया में बैठे हैं, तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार शत्रु गायब हो जाएंगे। शत्रुओं का सफाया, शत्रु गुप्त हो या ओपन, सफाया। मन में भय लगना, वो स्थिति बदल जाएगी। षड्यंत्रकारी लोग जो शिकार करना चाहते हैं, गए वो दिन। यहां तो स्थितियां मजबूत हो जाएगी। पुलिस केस और अदालती मामलों में बड़ी सफलता के अवसर के योग देखने को मिलते हैं। बड़ी सफलता के अवसर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव
किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का। सप्तम भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। कहां बैठे हैं? अष्टम ढैया में। सप्तम भाव में कौन बैठा है? राहुदेव। क्या राहुदेव अच्छे परिणाम दे रहा है? हो ही नहीं सकता। क्यों? हाँ, शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण स्थितियों को खराब और कमजोर करने में ही लगे रहते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में सावधानी रखने जैसी स्थिति का आभास होता है। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। यही तो चाहते हैं राहुदेव का, आप उतावलापन करो, इनको मौका मिले। तो जो भी व्यापार के क्षेत्र में करें, सोच समझ के करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा करके दाम्पत्य जीवन को खराब या कमजोर करने का प्रयास करते हैं। जीवन साथी से संबंधों में तनाव और तकरार जैसी अवस्थाओं का आभास कराते हैं और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। विवाह शादी संबंध के योग, उसमें राहुदेव की भूमिका बड़ी विचित्र है। कैसे? सबसे पहली बात तो इनको लंबित करते हैं, टालने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, राहुदेव एक ऐसा ग्रह है कि आपका ध्यान दूसरी जाति के ओर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वहां पे जाके टिकता है। और यह नहीं होता तो यह भी होता है कि उम्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसे लोगों से आपको जोड़ने का प्रयास करता है। तो थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी। अष्टम ढैया भी चल रही है। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। शनिदेव इस भाव के स्वामी होने के कारण ससुराल पक्ष से लाभ देंगे। ससुराल पक्ष से धन भी दिला सकते हैं। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको भी लाभ दिला सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, या वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ जैसी स्थिति का आभास होता है। इसके अलावा बीमा का पैसा आना है, वसीयत का मामला कैसा भी हो उसको भी सोल्व कर देंगे, या उधार दिया हुआ पैसा वो भी ले आएंगे। प्रयास आपको करना है जैसी स्थिति का आभास होता है। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का जबरदस्त मन करेगा और बहुत सारे लोगों को सफलता भी मिलेगी। लेकिन अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं और अष्टम भाव में शनिदेव की ढैया भी चल रही है। क्या करें? बहुत सारे लोगों को नाभि से लेकर के तलवों तक कुछ न कुछ तकलीफों जैसी अवस्था का आभास जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। तो इसमें थोड़ी सावधानी रखें। और लापरवाही करी तो एक सिस्टम बना के रखा है शनिदेव ने, जो बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन जैसी स्थिति का भी निर्माण कर देंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके आपकी आयु बढ़ाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव होते हैं और मंगलदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, तो भाग्य को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे। हालांकि हम भाग्य की बात कर चुके, तो भाग्य से सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र की बात कर चुके, लाभ के भाव की बात कर चुके। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि में बैठ करके क्या करते हैं? उच्च राशि में जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जबरदस्त लाभ। आप विदेश जाके नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं कि वहां पे जाके नौकरी करेंगे, जोरदार लाभ। वहां पे जाके रहना चाहते हैं विदेश में, जोरदार लाभ। तो उनको भी लाभ मिलेगा। विदेश की यात्रा करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यात्रा कैसी भी हो, यात्राओं से लाभ।
तो यहाँ पे मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, जमीन जायदाद में भी पैसा खर्च करवाने का योग बनाते हैं। 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव भी देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ जाएंगे। ये भी दोनों साथ बैठते ही देखिए, देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होंगे और मंगलदेव नीच राशि में होंगे। यहां पे नीच भंग राजयोग बन जाएगा। नीच भंग राजयोग के कारण भी लाभ के मामले मजबूत रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, क्या बहुत सारे लोगों का अनलिमिटेड पैसा खर्च कराने का काम भी करेंगे, क्योंकि मंगलदेव 12वें भाव में बैठेंगे। तो 12वीं बृहस्पति और 12वां मंगल, याद रहे मेरी बात, 12वीं बृहस्पति और 12वां मंगल अनलिमिटेड पैसा खर्च कराने के कारण कर्ज जैसी अवस्था में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, किसी के कहने पे, किसी के बहकाने पे या भावना में आके बहकने का प्रयास ना करें। वो काम करें जिससे हमें हमारी स्थिति बराबर संभाल कर रखने में दिक्कत ना हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के अष्टम भाव में। शनिदेव करते क्या वक्री अवस्था में? तो ध्यान से सुनो। देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाएं घटित करते हैं। जन हानि और धन हानि जैसी अवस्थाओं का आभास करते हैं। महंगाई बढ़ाते हैं और क्या करते हैं? देश और दुनिया में राजनीतिक का बहुत बड़ा भूचाल जैसी अवस्था का भी निर्माण करते हैं। राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल जैसी अवस्था का आभास भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सब भाव हो गए। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। कौन राशि के स्वामी? सूर्यदेव। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल का अभिषेक करें। मंगलदेव के लिए प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। और मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। इसी प्रकार शनिदेव के लिए अष्टम ढैया में बैठे हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। शनि मुद्रिका लेने में, पहनने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार रावदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। और धन चाहिए, अगर आपको धन की आवश्यकता, लाभ में वृद्धि हो, तो गणेश जी महाराज से भी जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।